हेलो दोस्तों, मैं महफूजुल आलम अंसारी और आप सबको स्वागत है हमारी चैनल गॉव जॉब नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनियन बैंक रिक्रूटमेंट की। एक नोटिफिकेशन आई है यूनियन बैंक की तरफ से। ये एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। इसको लेके हम डिटेल्स में बात करेंगे। कितने सारे पोस्ट है, कितने सारे क्या क्या एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया है, कब से स्टार्ट होगा एंड क्या लास्ट डेट है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है, क्या सैलरी है वगैरह, ऑल डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारे चैनल में रिक्रूटमेंट रिलेटेड, जॉब रिक्रूटमेंट रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। तो दोस्तों, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है और इस यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो 42 वैकेंसीज है। एंड ये एक फर्स्ट वन जो है वो चीफ मैनेजर के लिए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका जो ग्रेड स्केल है ये 4। एंड इसका जो सैलरी है वो लगभग 84,890 रुपये, 90 रुपया होने वाला है। ठीक है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब चीफ मैनेजर के लिए सिर्फ 3 पोस्ट है। ठीक है, 3 पोस्ट है। उसके बाद आप देखेंगे कि सीनियर मैनेजर जो है ये क्रेडिट ऑफिसर, सीनियर मैनेजर क्रेडिट ऑफिसर के लिए 34 सीट है। उसके बाद मैनेजर मैनेजर के लिए, मैनेजर क्रेडिट ऑफिसर के लिए 5 सीट है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट है सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए। तो उस टोटल सीट है 42। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कैटेगरी वाइज इसका जो पोस्ट है, तो चीफ मैनेजर जो है चार्टर्ड अकाउंट का, उसका 3 पोस्ट है, लेकिन वो तीनों में से एक है एसटी के लिए और ओबीसी के लिए 2 सीट है। मतलब जनरल जनरल और जो एससी है उनके लिए सीट नहीं है चार्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट चीफ मैनेजर के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सीनियर मैनेजर की, जो क्रेडिट क्रेडिट ऑफिसर है उसके लिए, एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 10 सीट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 13 सीट है एंड ओबीसी के लिए 11 सीट है। ठीक है। टोटल कुल मिला के 34 सीट है। उसके बाद मैनेजर क्रेडिट ऑफिसर का टोटल 5 सीट है। 5 सीट पूरा का पूरा एसटी के लिए है, मतलब ओबीसी एससी जनरल, इनके लिए कोई सीट नहीं है। मैनेजर ओनली फॉर एसटी, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो शेड्यूल ऑफ इवेंट्स, मतलब कब से ये अप्लाई स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट डेट ऑफ पेमेंट फीस एंड एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 23 जनवरी 2023। मतलब आज से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। आज एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 23 जनवरी 2023। एंड ये इसका जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 12 फरवरी। ठीक है। फरवरी 2023 का 12 तारीख को इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। और इसका जो एप्लीकेशन कैन बी मेड ओनली फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट, मतलब आप मतलब एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यू कैन ओनली अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट। एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे कि एज क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस क्या है, तो आप पोस्ट कोड भी याद रख लेना, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन जब एप्लीकेशन करेंगे उस टाइम आपको तीन तीन अलग अलग वैकेंसीज है, तो तीन के लिए तीन अलग अलग पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड 01 ये है चीफ मैनेजर के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, जिसका पे ग्रेड 4 है। तो उसके लिए अगर एज क्राइटेरिया हम देखें तो 25 ईयर्स, मैक्सिमम मिनिमम 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें हम तो एन एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आपको जो एक एसोसिएट मेंबर होना है ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है उसका कोई भी एक का एसोसिएट मेंबर होना पड़ेगा, तब जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। और वर्क एक्सपीरियंस अगर हम देखें तो 6 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एज अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हिसाब, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको किसी बैंक में या तो एनबीएफसी या तो एफएलएस या तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में आपको 6 ईयर वर्क एक्सपीरियंस रहना चाहिए। उसके बाद हम पोस्ट कोड 2 मतलब जो वैकेंसी सीनियर मैनेजर के लिए है, सीनियर मैनेजर क्रेडिट ऑफिसर के लिए, जिसका एमएमजीएस ग्रेड 3 है, उसका मिनिमम एज क्राइटेरिया है 25 एंड मैक्सिमम इज 35 ईयर्स। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, आप कोई भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किए हुए हैं
तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नो इश्यूज। उसके बाद ये डिज़ायरेबल डिग्रीज, मतलब अगर एमबीए हो, एमबीए फाइनेंस होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सीए, सीएफए या तो सीएस या तो सीएमए, सीए, आईआईबी, ये सब डिग्री अगर आपके पास है तो ज़्यादा प्रेफरेबल, ज़्यादा प्रेफर मिलेगा आपको। और साथ में वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए 4 इयर्स, ठीक है। कोई भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन विथ 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एमएसएमई। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पोस्ट कोड 03 है, मतलब वैकेंसीज ऑफ मैनेजर, क्रेडिट ऑफिसर, ओनली मैनेजर, जिसका पे ग्रेड पे है MMGS 2 ग्रेड पे, उसका एज क्राइटेरिया है 22 इयर्स, मिनिमम एज आपका 22 इयर्स होना चाहिए एंड 35 इयर्स मैक्सिमम होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपका एमबीए इन फाइनेंस, सीएमए या तो सीए या तो सीएफए, सीएस, कोई ये सब डिग्री है तो आपको ज़्यादा प्रेफर मिलेगा। एंड साथ में आपका 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए इन एमएसएमई, ठीक है। ओके, एंड नाउ हम बात करेंगे, नेक्स्ट वन इज प्रोबेशन। प्रोबेशन पीरियड कितना दिन तक चलेगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 इयर्स। 2 साल के लिए आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे। आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और हर ज्वाइनिंग, जिस दिन से आप ज्वाइनिंग करेंगे उस दिन से लेके 2 साल आपका आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सर्विस आइडेमनिटी बॉन्ड, तो इनका जो बॉन्ड है वो, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट सर्विस आइडेमनिटी बॉन्ड अंडरटेकिंग द सर्व बैंक ऑफ ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स, मतलब 3 साल की मिनिमम आपको सर्विस करना ही है, ठीक है। और उससे पहले अगर आपने छोड़ दिया तो यू हैव टू पे द बैंक द सम ऑफ 2,50,000 ओनली, ठीक है, प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस एज पर द गवर्नमेंट रूल्स इन केस ही और सी लीव्स द बैंक बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स। अगर आप 3 साल एक्टिव सर्विस, मतलब 3 साल सर्विस करने से पहले ही आपने जॉब छोड़ने का सोचा तो आपको 2,50,000 आपको फाइन भरना पड़ेगा। उसके साथ में एप्लीकेबल टैक्सेस भी आपको देना पड़ेगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, अगर आपने 3 साल से पहले नौकरी छोड़ दिया तो, अदरवाइज नहीं लगेगा। और अब हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है, पहले एक ऑनलाइन एग्जाम होगा या तो ग्रुप डिस्कशन, इफ कंडक्टेड, अगर वो लोग कंडक्ट किया तो, नहीं तो नहीं। तो अभी मान के चलते हैं कि एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, साथ में एक पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जाम जो होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, रीजनिंग से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग टोटल मार्क्स ऑफ 25 मार्क्स, मतलब 50 क्वेश्चन रहेगा जिसका मार्क्स, टोटल मार्क्स रहेगा 25। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसका 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग टोटल मार्क्स ऑफ 50, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस का 50 मार्क्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट, मतलब ये इस पोस्ट के रिलेटेड प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका टोटल मार्क्स रहेगा 100। सो टोटल मार्क्स एग्जाम, टोटल जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका दो 200 मार्क्स का एग्जाम होगा एंड 200 क्वेश्चन भी रहेगा। तो आपने देखा देखा कि क्वेश्चंस का वेटेज जो है वो बहुत कम है रीजनिंग में, सबसे ज़्यादा है इंग्लिश। ओ सॉरी, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताया नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन में 25 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है वेटेज दिया गया है वो प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के रिलेटेड में जो नॉलेज होता है उनके उस रिलेटेड क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन में 100 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन में 50 मार्क्स, रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस में आपको 25 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चंस में 25 मार्क्स मिलेगा आपको। तो टोटल टाइम जो रहेगा एग्जामिनेशन का वो 120 मिनट्स रहेगा, मतलब 2 घंटा, 2 आवर्स का एग्जाम होगा। ओके दोस्तों, तो अब अगर हम देखें कि पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर,
वो 25% मिल रहेगा, मतलब 1/4। अगर आपने 4 गलत किया तो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो आपसे मतलब डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो जो ऑनलाइन एग्जाम जो पर्सनल इंटरव्यू रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ जो मतलब क्वालिफाइड मार्क्स मिलेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जिस कैंडिडेट को, उन्हीं कैंडिडेट्स को मिला, मतलब ये पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें फीस क्या, तो सॉरी एग्जाम सेंटर का, तो एग्जाम सेंटर जो है वो दिल्ली एनसीआर है, चंडीगढ़ या मोहाली, हाँ लखनऊ, कोलकाता, पटना, उसके बाद भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल, मुंबई, नाभी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, थेन, उसके बाद अहमदाबाद, इस सब जगह में आपका सेंटर रहने वाला है, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर। तो अगर हम फीस की देखें, एप्लीकेशन फीस कितना है, तो एप्लीकेशन फीस फॉर ओबीसी 850 रुपीज़ है, 850 रुपया। ओबीसी को छोड़कर फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस चैनल में हम गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जो नोटिस आते हैं उन्हीं का वीडियो बनाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो रहेगा वो आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों।